Now take very important topic, principle of least action. So principle of least action is defined as integral T1 to T2 summation K Pk Qk dot dt. Their least value their least value delta T1 to T2 Pk Qk dot dt equal to 0. मतलब their least value is 0. This term is called action. This term is called action. Summation integral T1 to T2 summation K Pk Qk dot dt is called action, and delta application on action is called least action. पीके मीन्स होता है मास इनटू वेलोसिटी और क्यूके डॉट मीन्स होता है वेलोसिटी. इसका मतलब ये लिखा हुआ है एम वी स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है. दैट मीन्स डेल्टा वेरिएशन ऑफ इंटीग्रल 2t dt इक्वल टू 0. या नेक्स्ट लाइन दिस इक्वल टू 0. This equal to 0. It states that varied paths are possible comparison to actual path, just like the Hamilton principle. Hamilton principle में इस डेल्टा के स्थान पर डेल्टा आता था, डेल्टा. It states that those varied those path is possible comparison to actual path if time integral of kinetic energy is minimum and their variation is 0. The principle of least action is defined as the variation of this integral between two time t1 and t2 is 0, and the value of integral is least, and summation k pk qk dot means 2 times of kinetic energy. That means 2 times of kinetic energy. 2 is a constant, can be ignored. Delta T1 to T2 T dt is equal to 0.
द हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन, लर्न करना पड़ेगा। हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन इंटीग्रल T1 to T2 L dt L dt. Now apply delta variation in both sides. Delta S, delta T1 to T2 L dt. Now put the value of delta in terms of this delta. ये लेफ्ट साइड नहीं रखेंगे, राइट साइड। आप देखिए यहां तक बिल्कुल इजी वे पर आ गया। अब आप इसको अप्लाई कर देंगे अंदर, तो इसके दो टर्म आ जाएंगे। एक आ जाएगा डेल्टा एल का एक टर्म आ जाएगा, और एक टर्म ये आ जाएगा डेल्टा टी डी बाई डी टी डी टी। दो टर्म आ जाएंगे, दो टर्म आ गए। ये जो दूसरा टर्म है आपका, इसमें जब डी बाई डी टी एल करोगे, डी बाई डी टी एल, और इंटीग्रल करोगे तो डी बाई डी टी एल डी टी मीन्स एल आ जाएगा। इसका तो एल आ जाएगा, इसका, और एल आ जाएगा तो डेल्टा टी एल T1 to T2। अब आपका आता है डेल्टा एल। तो अभी आपने पीछे देखा था एल इज द फंक्शन ऑफ क्यू एंड क्यू डॉट। तो डेल्टा एल मीन्स समेशन के डिवाइड एल अपॉन डिवाइड क्यू के डेल्टा क्यू के डिवाइड एल अपॉन डिवाइड क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के डॉट। ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दें डेल्टा एल की जगह पर। ये टर्म आप ऐसा ही रहने दें, ये एल। अब आपके पास थ्री टर्म हो गए। एक टर्म हो गया डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डेल्टा क्यू के, और एक टर्म हो गया डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के डॉट, और एक टर्म आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन चलते हैं। ये जो हमारा लिखा है डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के, इसमें अप्लाई कर दीजिए लैग्रेंगी इक्वेशन, डी बाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डॉट माइनस डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के इज इक्वल टू 0। तो डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के प्लेस पर पुट कर दीजिए ये वैल्यू, डी बाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डॉट। ये ब्रैकेट गलत, तो डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डॉट डी बाई डी टी। अब दो पद हो गए, डी बाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के प्लस डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के डॉट। मतलब ये टर्म आपका एज सच रहेगा, नो चेंज। इस टर्म के प्लेस पर केवल मैंने पुट कर दिया है डी बाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डॉट। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ये किसी का डिफरेंशिएशन लिख गया पूरा कंप्लीट। ये इसका डिफरेंशिएशन लिख गया, डी बाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के प्लस डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डॉट डेल्टा क्यू के डॉट। तो ये डिफरेंशिएशन लिख गया इसका, कि पहले डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डॉट को डिफरेंशिएट किया और डेल्टा क्यू को छोड़ा, फिर पहले टर्म को छोड़ा और दूसरे को डिफरेंशिएट किया, तब ये आया। मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ। अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, डी बाई डी टी डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डॉट, दूसरे को हम छोड़ देंगे, प्लस डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डॉट डी बाई डी टी डेल्टा क्यू के, और डी बाई डी टी डेल्टा क्यू के को लिखते हैं, डी बाई डी टी डेल्टा क्यू के को लिखते हैं डेल्टा डी क्यू के अपॉन डी, दैट मीन्स डेल्टा क्यू के डॉट। अब डेवर एल अपॉन डेवर क्यू के डॉट आपका जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है, पीके के बराबर होता है।
तो ये आ गया पी के डेल्टा क्यू के, एल डेल्टा टी T1 टू। अब ये जो हमारा टर्म है, ये डेल्टा क्यू के, इसको कैपिटल डेल्टा के फॉर्म में लिखिए, डेल जो लिखा है इसकी जगह। तो हम ये वैल्यू आपको डेल्टा क्यू के प्लेस पर ये रखनी है, आप पुट कर दीजिए। जब पुट कर देंगे तो अभी 2 टर्म्स थे, फिर से 3 टर्म्स हो गए। इस dt को इस dt से आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, इस dt को इस dt से, तो आपका ये है d और दिस टर्म। तो ये लिमिट नहीं, अभी तो इंटीग्रल लगा हुआ है, जब इंटीग्रल करेंगे तब हटेगा जाके ये। बाकी ये टर्म ठीक लिखा हुआ। अब d और ये लिखा है और इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल हट जाएगा, मतलब dx का x आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी के डेल्टा क्यू के माइनस पी के क्यू के डॉट डेल्टा टी। ये 2 पेज कंप्लीट हो गए। अब मैंने इसमें लिखा है कि ये जो मेरा टर्म है डेल्टा क्यू के, ये जो मेरा टर्म है डेल्टा क्यू के, ये आपका नियम के आधार पर दोनों एंड पॉइंट पर क्यू के का चेंज 0 होता है, T1 पर भी 0 होता है और T2 पर भी 0 होता है। दोनों एंड पॉइंट पर कर्व जब बना करके हम देखते हैं तो पोजीशन का चेंज नहीं आता है एंड पॉइंट पर, लेकिन केवल टाइम में दूसरी दूसरी वैल्यू होती है। मतलब एक्चुअल पाथ एंड वेरिड पाथ में टाइम एंड पॉइंट पर अलग अलग होता है, लेकिन पोजीशन सेम होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा वेरिएशन। तो दिस टर्म will be 0 in both limit t1 to t2, so only this term remains। और इन दोनों को आपस में मिला लीजिए, ये आ गया, और यल माइनस पी के क्यू के डॉट, ये एच के बराबर हो गया। हैमिल्टोनियन एच बराबर समेशन के पी के क्यू के डॉट माइनस यल होता है, तो ये एच के बराबर हो गया। इस मीन दैट मीन्स डेल्टा एस बराबर ये प्रूफ, डेल्टा एस। वैसे यस हमारा किसके बराबर होता है, डेल्टा यस वैसे किसके बराबर होता है, यस किसको माना है आपने, एक्शन को, मतलब इंटीग्रल T1 टू T2 यल dt को यस माना है, तो वैल्यू पुट कर दिया यस की, लेफ्ट साइड यस की। अल्टीमेटली ये हमारा टर्म ये आ गया, ये एच वाला दोनों एक साइड जाएगा तो ये आएगा, और यल प्लस एच को कहते हैं समेशन के पी के क्यू के डॉट, और दिस इज द प्रूफ ऑफ लीस्ट एक्स। Now take first case for conservative system. For conservative system, पीके होता है डेवल अपॉन डबल क्यू के डॉट, यल होता है टी माइनस बी, वी में आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट होता नहीं, 0 होता है। दैट मीन्स पीके इज इक्वल टू डबल टी अपॉन डबल क्यू के डॉट, पीके की जगह डबल टी अपॉन डबल क्यू के डॉट। तो दिस टर्म becomes this term and this is a 2t, दिस इज ए 2t। तो इसके प्लेस पर 2t रख दिया, तो ये हमारा प्रूव हो गया दिस। तो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ लीस्ट एक्शन
स्टार्टिंग में आपको इसको हमने एक्सप्लेन कर रखा है, 2 फॉर्म लिखे थे स्टार्टिंग में। शुरू में मैंने 2 फॉर्म लिखे थे, एक फॉर्म ये लिखा था और एक फॉर्म ये लिखा था, तो दोनों फॉर्म आपके प्रूव हो गए। नॉट टेक सेकंड केस, मतलब अभी सेकंड केस नहीं है, फॉर्मेट प्रिंसिपल आपको इसी को यूज करते हुए पढ़ना है। फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या है? फॉर्मेट प्रिंसिपल, फॉर्मेट प्रिंसिपल आपसे कहता है कि जो हमारी रिफ्लेक्शन के बाद रे, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सरफेस है, ये सरफेस है, तो यहाँ से लाइट रे ऐसे गई और टकरा करके ऐसे चली, तो कहा जाता है कि जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां पर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे वही पाथ फॉलो करती है जिसमें टाइम कम लगता है। और आपका अगर जो वो पॉइंट है, उस पॉइंट में रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्शन का वही पॉइंट सरफेस पर टेकन होगा जहां से आपको डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचने में कम से कम समय लगे। और इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर प्रूव हो जाते हैं। तो फर्मेट प्रिंसिपल is a general principle of optics in which the time taken after reflection or refraction or phenomena of reflection or refraction, the path follows for which time taken is minimum. So we have proved this thing. इसमें t को कांस्टेंट मान के बाहर ले लें तो ये आ जाएगा, और अगर ये आ जाएगा t अगर हमारा कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो डिवाइड होकर 0 हो जाएगी, ये टर्म आ जाएगा। और डेल्टा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स द फॉर द पाथ that are permissible for which the time difference has a minimum value. This is the Fermat principle, which states that each light ray travel between 2 points along such a path for which time taken is extremum, either maximum or minimum. This is a Fermat principle. Jacobi form of principle of least action, जैकोबी फॉर्मूला आर्क लेंथ के फॉर्म में, तो आर्क लेंथ के फॉर्म में टी बराबर होता है हाफ एम ds अपॉन dt का होल स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर ds अपॉन dt का होल स्क्वायर। और ds अपॉन dt, dt यहां से निकालोगे तो ये आ जाएगा ds, मतलब यहां से ये dt की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी। ये वैल्यू आप पीछे वाले में पुट कर दीजिए जो आपका लीस्ट एक्शन है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस टी में dt की वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए तो ds आ जाएगा। अब t बराबर होता है h माइनस बी, तो दिस इज सिमिलर टू जैकोबी फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्स। This is the complete explanation of principle of least action